डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज़। लास्ट वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था पार्टी सिस्टम तीन तरह का होता है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। हमने पढ़ा अलाइनेंस में हमने पढ़ा अलाइनेंस को ही कोलिशन भी कहते हैं और ब्लॉक भी कहते हैं। और हमने पढ़ा था उन तीन मेजर अलाइनेंसेस के बारे में 2004 के पार्लिमानी इंतखाबात के वक्त हिंदुस्तान में बने थे, NDA, UPA एंड थर्ड फ्रंट। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आइए उन अलाइनेंसेस पर नज़र डालें जिनकी लगभग पिछली 2 दहाइयों से जम्मू कश्मीर में हुकूमत रही। 2002 से 2008 PDP और कांग्रेस अलाइनेंस, 2009 से 2015 नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, 2016 से 2018 PDP और BJP अलाइनेंस। और आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ पार्टीज़ की किस्में। पार्टीज़ दो तरह की होती है, नेशनल पार्टीज़ एंड स्टेट पार्टीज़, यानी मरकज़ी पार्टियाँ और रियासती पार्टियाँ। Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. दुनिया में जितने भी जमहूरी मुल्क फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं वहाँ पर दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है। फेडरल सिस्टम, वफाकी निज़ामी हुकूमत। A federal government is a system of dividing up powers between central national government and local state governments and are connected to one another by the national government. इसका माने बताने से पहले आपको एक मिसाल बताऊं। जैसे इंसान का जिस्म होता है, जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं और हर ऑर्गन जो होता है हर अलग अलग फंक्शन करता है और इस पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है इंसान का सर। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट में होता है जो पावर्स होते हैं गवर्नमेंट के वो डिवाइड होते हैं, बांट दिए जाते हैं नेशनल गवर्नमेंट और यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान, और इस पूरे निज़ाम पर कंट्रोल रहता है मरकज़ी सरकार का। और हम देखेंगे ये स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं और नेशनल पार्टीज़ क्या होती है। पार्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट और स्टेट आर कॉल्ड स्टेट पार्टीज़ और रीजनल पार्टीज़, यानी वो पार्टियां जो सिर्फ एक स्टेट तक या फेडरल यूनिट तक महदूद होती हैं, ऐसी पार्टी को रियासती पार्टी या इलाकाई पार्टी कहते हैं। पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। वो पार्टीज जो कई स्टेट्स में या तमाम स्टेट्स में पाई जाती है, ऐसी पार्टीज़ को नेशनल पार्टीज़ कहते हैं। नेशनल पार्टीज़ फॉलो द सेम पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज इन ऑल द यूनिट्स दैट आर डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। जो नेशनल पार्टीज़ होती है ये यकसा लाही अमल या यकसा हिकमत अमली के मुताबिक तमाम स्टेट्स में काम करती है, जैसा कि नेशनल लेवल पर डिसाइड होता है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैव टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एवरी सिटीजन इज़ इन इंडिया, एवरी सिटीजन इज़ फ्री टू form a political party but he has to रजिस्टर इट विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कोई भी सिटीजन, कोई भी शहरी हिंदुस्तान का अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी को रजिस्टर करना होता है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ जो मुल्क में इलेक्शन होते हैं उनका नज़्म नस्क चलाना। द कमीशन ट्रीट्स ऑल द पार्टीज इक्वली। कमीशन जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके लिए तमाम पार्टीज बराबर होती हैं, यकसा होती हैं। इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड इस्टेब्लिश्ड पार्टीज़। लेकिन जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन होता है ये कुछ पार्टीज़ को स्पेशल फैसिलिटीज़ फराहम करता है। किन पार्टीज़ को, जो लार्ज होती हैं एंड इस्टेब्लिश्ड, यानी जो बड़ी पार्टीज़ होती है और जिन्होंने पिछले इलेक्शंस में अच्छी कारकर्दगी दिखाई होती है। दीज पार्टीज़ आर गिवन ए यूनिक सिंबल। ऐसी पार्टीज़ को एक चुनाव निशान दिया जाता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज़ द इलेक्शन सिंबल, यानी उस इलेक्शन सिंबल का इस्तेमाल इसी पार्टी के मेंबर्स ही कर सकते हैं। पार्टीज़ दैट गेट दिस प्रिविलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। ऐसे मुराद होते हैं उन पार्टीज़ को दिए जाते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ होती हैं, यानी जो इलेक्शन कमीशन में तस्लीम शुदा पार्टीज़ होती हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी के तौर पर कैसे तस्लीम की जाती है इलेक्शन कमीशन में या स्टेट पार्टी के तौर पर। ए पार्टी दैट सिक्योर्स 6% ऑफ द टोटल वोटर्स इन लोकसभा इलेक्शंस। कोई भी पार्टी जो लोकसभा इलेक्शन के तमाम वोट्स में से 6%
वोट हासिल करे, यानी अगर तमाम वोट जो हों 100 वोट हों तो 100 में से 6% वोट उनको हासिल करने होंगे। और या असम्बली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, या 6% वोट असम्बली इलेक्शंस के 4 स्टेट्स 4 स्टेट्स में हासिल करने होंगे। एंड विन्स एट लीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, या तो और 4 सीटें जीतनी होंगी लोकसभा इलेक्शन में। यानी एक तो या 6% वोट्स लोकसभा इलेक्शन के तमाम वोट्स में से हासिल करने होंगे, या 6% वोट्स 4 स्टेट असम्बली इलेक्शन की 4 स्टेट्स से हासिल करने होंगे। एंड और कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी लोकसभा में, ताकि वो तस्लीम की जाएगी एज ए नेशनल पार्टी, नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया में। अब स्टेट पार्टी, a party that secures 6% of total votes in a state legislative assembly of a state, वो पार्टी जो 6% वोट्स हासिल करे स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बली के तमाम वोट्स में से। यानी अगर 100 वोट्स हैं तो 6 वोट्स हासिल करने होंगे, इस तरह से 6% वोट्स हासिल करने होंगे। एंड विन्स एट लीस्ट 2 सीट्स, और कम से कम इस लेजिस्लेटिव असम्बली के इलेक्शन में 2 सीट, कम से कम 2 सीट्स जीत सके, तो ऐसी पार्टी तस्लीम की जाएगी एज ए स्टेट पार्टी। ये थी स्टेट पार्टीज़ क्या होती है और नेशनल पार्टीज़ क्या होती है।